कहता है हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान परमेश्वर है और स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें हम ताली बजाते हुए एक साथ। प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, सच में प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, आइए मिलकर गाएं हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो। हाँ प्रभु, कोई तुलना नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर
तेरे समान है कौन। ना तो स्वर्ग में प्रभु, ना पृथ्वी में प्रभु, कोई तेरे समान तुल्य नहीं है प्रभु। कौन है प्रभु, कौन है प्रभु? कोई भी नहीं प्रभु। तू ही योग्य है, तू ही खूबसूरत है प्रभु, तू ही सच्चा है, तू ही योग्य है, तू हमारे लिए बलिदान हुआ है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग में तेरे समान है कौन। थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु आप खूबसूरत हैं प्रभु, इसलिए हम मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके जय के गीत को गाते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप जैसा कोई नहीं है। आप अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं प्रभु, गूंगों को बोली देते हैं प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर है। आइए हम कलीसिया एक बार उस परमेश्वर के लिए ताली बजाए और आइए हम स्तुति करें उसके नाम की। क्या आप मेरे साथ जय के गीत गाएंगे? हालेलुया। आप खुश हैं? खुशी कैसे दिखता है? दांतों से। हाँ, तो अगर आप खुश हैं मुझे अपना दांत दिखाएं। जो ब्रश करके नहीं आया है, कोई का एक दो दांत कम है, कोई बात नहीं, है ना? प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस गीत को गाएंगे और इस गीत को गाते हुए आप झूम सकते हैं, नाच सकते हैं अपने जगह में प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए। आइए खुशी के साथ उस परमेश्वर की जय के गीत को गाएं। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय। झूमते हुए नाचते हुए जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया। आइए मेरे साथ मिलकर गाएं। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु। अब एक साथ गाएंगे। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, बोलो जय बोलो, जोर से जय बोलो, ओ जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आगे गीत कहता है यीशु ने गूंगों को बोली दिया और बहरों को सुना दिया। आइए इसलिए हम उसकी जय करें क्योंकि वो गूंगों को बोली देता है। गूंगों को बुला दिया यीशु ने, गूंगों को बुला दिया यीशु ने। बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। गूंगों को बुला दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से जय बोलो, जय बोलो, हो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ये जय के गीत जब यरीहो के चारों ओर इजरायली गा रहे थे, उनका सामने जो शत्रु का दीवार था गिर गया। आइए हम भी जय के गीत को गाएं। आगे गीत कहता है यीशु मसीह कोड़ों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है।
कोड़ों को चंगा किया यीशु ने, कोड़ों को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, कोड़ों को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, हो जय बोलो, जय बोलो, हो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आइए जोरदार ताली बजाकर इस परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। बाइबल कहता है वो परमेश्वर ने हम सबको मुर्दों में से जिंदा किया है। आइए उस परमेश्वर को कुछ देर धन्यवाद करें। वो जो राजा है, जो स्वर्ग का राजकुमार राजा है, युगानुयुग सिंहासन पर बैठा राज्य करने वाला परमेश्वर। जब पिता ने उससे कहा मेरे लोग पाप में डूब गए हैं, उस पुत्र ने कहा पिता मैं जाऊंगा, मैं इनके पाप को लूंगा और मैं इन्हें आजाद करूंगा। मेरे प्रिय, आज प्रभु भोज का दिन है। हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे हैं। वो सर्वदा का राजा है, हमेशा के लिए। हमारे जीवन का राजा है वो। तो प्रभु तू मेरा राजा है। आइए मुंह खोलकर कुछ देर उसे धन्यवाद करें। उसका ताजा अभिषेक यहां पर है, उपस्थिति है। आइए चर्च, हम आराधना में जब जा रहे हैं, हम अपने वेदी में प्रभु की आराधना लेकर आए। लॉर्ड, सारा जहां तेरी महिमा गाता है प्रभु। ये पेड़, ये झरने, ये चिड़ियां, हर एक तेरे लिए गीत गा रहे हैं प्रभु। लॉर्ड, हम भी तेरे सामने आते हैं। आज इस पवित्र दिन में हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हमेशा हमेशा के लिए जो राजा है, उसकी सुंदरता को निहारते हैं प्रभु। आइए कलीसिया, मुंह खोलकर प्रभु के सामने आ जाए। तैयार करें अपने वेदी। इस वेदी पर हम आराधना करने वाले हैं। आइए अपनी सच्चाई, अपने पवित्रता को परमेश्वर के सामने जांच लें और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से आज करें। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां, सारा जहां
हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए। मैं जाहिर करूं प्रभु, मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना और हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा। आप ही राजा है, आप ही योग्य है यीशु। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना और हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ओ राबारे अंदलारे, ओ शियो राबारा खाले रे, राजाओं के राजा। हम मिलकर गाएंगे स्तुति, स्तुति, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। ओ रिया लारा बाले रे, bow my knees, I gladly bow my knees and worship you alone. Forever he will be, forever he will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees, I gladly bow my knees and worship you alone. आइए चर्च मिलकर आराधना करें। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्रभु तू मेरे राजा है। तू मेरे एक दिन का लिए राजा नहीं है प्रभु, तू हर दिन का मेरा राजा है प्रभु। तू मेरे जीवन का सिंहासन का सबसे ऊंची जगह में बैठा है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हमेशा, हमेशा, हमेशा। चलेंगे हम लोग आज का विषय में।
बट विषय नहीं, आज का विषय दिखाने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। किन किन को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है? सेंसिटिविटी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं। दांतों में झिनझिनाहट का प्रॉब्लम है। वाह, किसी को नहीं है? 3 लोग को है। और किसी को नहीं है? प्रभु को धन्यवाद, हंस रहे हैं आप लोग। 4 लोग को, भैया को भी है। दांत में झंझनाहट होता है ना, जब आइसक्रीम खा लो या ठंडा पानी ज़्यादा पी लो, तुरंत बर्फ़ वाला पानी, तो दांत में झंझनाहट शुरू हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं फिर उसके लिए? किसी ने, आकाश मेरे को पिछले हफ्ते सलाह दिया, भैया दांत में झंझनाहट हो तो सेंसोडाइन लगाइए। भैया ने कहा सेंसोडाइन कुछ नहीं करता है, बुद्धि लगाना पड़ता है अपना झंझनाहट को दूर करने के लिए। पर आप क्या करते हैं ये बताइए मुझे। जिनको है मुनि से पूछ रहे। गर्म पानी पीते हैं, ओके। और ममता सिस्टर हाथ उठाई थी, कुछ नहीं करते। पर हर कोई जिनको ये सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, आज तो पूरा दुनिया इसके लिए सलाह देता है। क्या देता है? एक फोटो लगाएंगे, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम से भागे, सेंसोडाइन इस्तेमाल करें। और पहले ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एक ही फ्लेवर या फिर एक ही लॉन्च हुआ था। अब यहाँ तो सिर्फ 3 ही लगाया है मैंने। हम क्योंकि मम्मी के लिए ख़रीदते हैं ये वाला टूथपेस्ट, तो अलग अलग है। कोई रिपेयर वाला है, कोई ओरिजिनल वाला है, कोई मिंट फ्लेवर का है, कोई कूलिंग फ्लेवर का है, कोई गम प्रॉब्लम का है। मीन्स हम सोच रहे थे कि सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम के लिए इतना सारा इलाज है कि नहीं है? आप लोग भी जानते हैं। बट आज आप मेरे से बात करिए, ठीक है? बात करते रहेंगे तो आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहेगा। सो दांतों का सेंसिटिविटी प्रॉब्लम के लिए तो कोलगेट है, बट मेरा विषय आज कोलगेट या टूथपेस्ट नहीं है, पर मेरा विषय आज सेंसिटिविटी है, ठीक है? बट आज ये सेंसिटिविटी का जो मतलब है वो कुछ और है, झिनझिनाहट नहीं। एक शब्द का कई अर्थ होता है, सीखते हैं ना हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, सेंसिटिविटी होना है पर अपने कानों के लिए। हालेलुया। अब इस सेंसिटिविटी का अगर आप हिंदी का अर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है? यानी कि सुनना, अब सुनने के प्रति क्या करना? ध्यान रखना। इस सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशील। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। तैयार है? आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपना दोनों हाथ लीजिए और अपने दोनों कानों पे रखिए और आज प्रार्थना करें कि प्रभु ये शरीर के कान, आत्मा के कान खोल दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपका आवाज़ सुन सकूं और शैतान का हर एक बात के लिए इन कानों को तू बंद कर दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आज अभी इसी वक्त तू जो बात करने जा रहा है मेरे कान सुनने पाए। अपने कानों को आज्ञा दीजिए कि हे कान, तू प्रभु का वचन सुनेगा और वो कान जब सुनेगा तो विश्वास आएगा, जीवन बदलेगा। प्रभु इस कान की रक्षा तू करे, सिर्फ तेरी बात सुन सके प्रभु, सिर्फ तेरी बात। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो मेरा आज का विषय है लिसन एंड लिव फॉर हिम। सुने और उसके लिए जिए, ठीक है? मेरा आज का विषय है सुने और उसके लिए जिए। आज का समय में ये सुनना सबसे कठिन काम है। किस किस को लगता है? आनंद भैया को लगता है, बस एक ही जन को लगता है। अगर एक जवान इंसान के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा दिया जाए
वो जवान व्यक्ति 2 मिनट उनकी बातें सुनेगा, उसके बाद वहां से उठ के चला जाएगा। कौन कौन मेरी बात पे सहमत है? चाहे जवान ना भी हो, आप एक अधेड़ उम्र में हैं, आप 40s में हैं, 30s में हैं, पर एक 80 साल 90 साल का व्यक्ति आपसे बैठ के बात कर रहा हो, आपको सुनना पसंद नहीं आएगा। और खास करके क्या होता है, जब हमारे घरों में कोई बुजुर्ग है ना, दादा दादी या नाना नानी लोग रहते हैं, वो लोग का बात में सब लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम कितना बोलती हो, बोलते रहती हो, बबक 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 करते रहती हो। होता है कि नहीं? कोई भी अपने घर का बुजुर्ग लोगों का बात सुनना पसंद नहीं करता है। इसीलिए वो बुजुर्ग व्यक्ति लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अपना दिल का बात जाके बोलते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, एक छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग व्यक्ति एक समान हो जाता है। एक छोटे बच्चे को भी बात करना बहुत पसंद है। अबीगेल से बैठ जाइए बात करने, वो बहुत बात करती है। कोई भी बच्चे के साथ बैठ जाइए बात करने, उनके पास बहुत बात है करने के लिए। उसी समान एक बुजुर्ग अवस्था में जो लोग होते हैं, उनके पास भी कई बात होता है, बट उनको सुनने के लिए कोई नहीं होता। मेरी नानी जो बात मेरी मम्मी को बोली होंगी, जो बात मेरी मौसी को बोली होंगी, जो बात उन्होंने अपने कलीसिया के लोग को बोला होगा, वो बात वो मुझे भी बोलेंगी। अगले दिन आएगी फिर मुझे बोलेंगी, तीसरे दिन आएंगी फिर मुझे बोलेंगी। उनको लगता है शायद ये बात मैंने नहीं कहा है। अगर जब उनको कुछ आशीष मिलता है, वो सभी को फोन लगाकर बात करती है। मेरी नानी का सुबह से फोन चालू हो जाता है, उनका उम्र भी है, और वो सबको याद करती है। सबको फोन लगाएंगी, एक एक करके कॉल करेंगी, सबको याद करते रहेंगी। क्यों? उनके लिए अब जीवन यही हो गया है, किससे बात करें, किसको बताएं। और जब उनको कोई प्रभु के बारे बात करने लगता है, जब उनके लिए कोई प्रार्थना करने लगता है, वो भावुक हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनका बात सुन रहा है। बट आज का समस्या, क्योंकि आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका बात रुक कर सुन सके, है ना? किसी के पास इतना समय नहीं है। आप फोन लगाइए, हम अगर मान लीजिए कुछ काम से भैया को फोन लगाए या सनी को फोन लगाए, बहुत कम मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग रहता है। हाँ, अगर दीदी को कॉल लगाते हैं तो वहाँ थोड़ा मिनट ज़्यादा जाता है, सेकंड्स में बात हो सकता है। पर हम कल्पना कर रहे थे कि जो लोग घंटों घंटों फ़ोन पे बात करते हैं, कैसे बात कर लेते हैं। हम अपने बारे बता रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति जिनको फ़ोन पे ज़्यादा बात करना हमको पसंद नहीं है, लंबा लंबा बात करना। और हम सोचे थे कि मतलब जो प्रेमी और प्रेमिका लोग होते हैं, वो लोग कैसे घंटों घंटों बात करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा कैसे बात कर लेते हैं। आज तक वो रहस्य समझ में नहीं आया। बट आज प्रभु का वचन का रहस्य बताने जा रहे हैं आपको। लोगों से आप 10 सेकंड बात करिए, 1 मिनट बात करिए, 2 मिनट बात करिए, बट प्रभु से घंटों घंटों बात करिए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाइए और उसी के लिए फिर जीना शुरू करिए। कल भी इस बात को भैया बार बार हम लोग प्रार्थना में बोल रहे थे कि परमेश्वर से सुनिए, प्रभु से बात करिए, प्रभु आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि सुनना जरूरी है। आज सुनते हैं जहां पे 2 से 3 बात हो रहा होता है। आज सुनते हैं जहां पे कानाफूसी हो रहा होता है। आज सुनते हैं जहां पे मिर्च मसाला वाला बात हो रहा होता है। आज सुनते हैं जहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी के बारे बात हो रहा होता है। आज सुनते हैं जहाँ पे सेल में 50% डिस्काउंट होता है। आज सुनते हैं जहाँ पर फ़ोन डिस्काउंट में मिल रहा हो। आज सुनते हैं कि कौन सा कपड़ा कैसा है, क्या चीज़ सस्ता है। इन बातों के लिए हमारा कान क्या होता है, खुला रहता है। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक बात है। ये कोई पाप नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं। हाँ, 2 से 3 वाले बात में जब सुन रहे हैं तो वो गलत है। बट आज हम दुनिया का न्यूज़ सुनने के लिए हमारा कान खुला है। न्यूज़ सुनना चाहिए पर अधिक नहीं, नहीं तो फिर दिन रात आप टेंशन में आ जाएंगे।
बट सुनना है तो प्रभु का वचन सुनिए, सुनना है परमेश्वर का आवाज़ सुनिए, वो जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। आपको आज परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर के प्रति क्या होना है? संवेदनशील होना है। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स गॉड्स प्रॉम्प्टिंग, उसके तत्परता में क्या करना है? सुनना है। आपको मालूम है परमेश्वर तत्पर रहता है अपने लोगों से बात करने के लिए। आज वो इतना तत्पर है हमसे बात करने के लिए, हमको उसके प्रति सुनने का ज़रूरत है। हम इस शब्द का अर्थ निकाल रहे थे गूगल में, तो वहाँ लिखा था कि तुरंत सुनना, रेडी है बात सुनने के लिए या तो जवाब देने के लिए। इसका अर्थ ये होता है, गूगल बता रहा था। बट आज परमेश्वर का वचन पे चलिए, आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और ये साल क्या साल है? जोर से बोलिए ना, परमेश्वर से जुड़ना। दर्शन मिलेगा, दर्शन पूरा भी होगा, बट इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर से जुड़ना, और जुड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर से सुनना। पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 13 से 17 वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगी जिसने परमेश्वर से सुना। पर उससे पहले यहाँ पे पतरस के बारे बात हो रहा है, राइट? यहाँ पे यीशु मसीह पूछ रहा है कि मनुष्य को पुत्र को क्या कहते। अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हो? तो लोग बोलने लगे, उसके चेले बोलने लगे कि कुछ तो बपतिस्मा देने वाले, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह और कुछ लोग भविष्यवक्ता। बट नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, 15 वचन में बोलता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? राइट? चेलों ने जवाब तो दिया बाकी लोग के लिए, बट यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? और वहां पे शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। कैसे जाना पतरस कि ना तो ये एलिया है, ना तो ये यिर्मयाह है, ये कौन है? ये जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। ये पतरस अगर जान पाया तो इसलिए जान पाया क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह ने गवाही दी कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। पतरस का कान खुला था परमेश्वर स्वर्ग का पिता से सुनने के लिए, इसलिए उस पतरस ने बाकियों के जैसा जवाब नहीं दिया। और यीशु मसीह उसके लिए गवाही दे रहा है, मांस और लहू का व्यक्ति तुझे नहीं बताया कि मैं जीवता परमेश्वर हूँ, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट किया है। कितना अनोखा बात है जब हम सुनने के लिए तत्पर रहते हैं ना मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर देता है। आमीन। आप समझिए, बहुत बहुत गहराई का बात है। आज का प्रचार को थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रचार आपके जीवन को, आपके जीवन की तरफ एक नए मोड़ में लेके जाएगा। मैं प्रभु से बोलती कि प्रभु, जब कल प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर एक शब्द दे रहा था, जीवन का एक नया मोड़ में मैं लेके जा रहा हूँ। और आपको मालूम है, अगर आज आप सुन रहे हैं, आज आप वैसा सुन के विश्वास करेंगे, जीना शुरू कर देंगे, आपके जीवन का आज एक न्यू टर्निंग होगा, आज एक नया मोड़, यानी कि एक नया सफर पे आप जाएंगे। यहाँ पे
पतरस अपने आप को खोल कर रखा था कि स्वर्ग का पिता जो उसको बोल रहा है ना, वो सुन पाए। इसलिए यीशु मसीह गवाही दे रहा है, सच में, है ना? क्या बोल रहा है कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। आज ऐसा प्रार्थना हमारे लिए भी होना चाहिए कि प्रभु, तू जो स्वर्ग का परमेश्वर है, तू सृष्टि का परमेश्वर है, अपनी बातें मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। और जब वो प्रकट करना शुरू करता है ना, जीवन बदल जाता है, चाल बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है, सुनने का तरीका बदल जाता है, बोल चाल बदल जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? स्वर्ग का परमेश्वर के साथ। आप जब बैठेंगे वो स्वर्ग का परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा। आप जब प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको जवाब देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कानों को खोल कर रखें, वो कानों को खोल कर रखें। आज वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। मेरा वचन नहीं है मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं है जो परमेश्वर के वचन को बांट सके, बट जो प्रभु ने डाला है। और आज जो भी आप शब्द सुन रहे हैं वो प्रभु की ओर से ही है। हो सकता है मैंने लिखा ज़रूर है, बट उसने लिखाया है। मैं बोल ज़रूर रही हूँ, बट प्रभु बुलवा रहा है। आप ऐसे लीजिए कि स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और जब वो बात करता है आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि वो दो धारी तलवार है जो आर पार छेदता है, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपना जीवन ट्यून करना होगा, सेट करना होगा। सनी जब गिटार बजाता है, बजाने से पहले क्या करता है? गिटार ट्यून करता है। आनंद भाई जब ट्रिपल बजाते हैं तो वो पाना से क्या करते हैं? वो अपना ट्रिपल को क्या करते हैं? सेट करते हैं। माइक में अगर हम लोग बोलते हैं, बोलने से पहले माइक सेट होता है। वीडियो अगर चल रहा है तो करने से पहले उसको सेट करना पड़ता है। तो परमेश्वर से सुनने के लिए भी तो अपने आप को सेट करना पड़ता है। हालेलुया। जब हम वस्तुओं को ट्यून करते हैं, जब हम वस्तुओं को सेट करते हैं, राइट, जब हम कपड़ों को सेट करते हैं ना, कपड़ों को समेटते हैं, तो कितना अधिक ज़रूरत है कि हम अपना जीवन को सेट करें, हम अपना जीवन को ट्यून करें, यानी कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे कि प्रभु, जहाँ मेरा नट बोल्ट ढीला है वहाँ पे तू टाइट कर दे। आकाश में हमेशा बोलते हैं नट बोल्ट टाइट करने का ज़रूरत है। पता है क्यों? जहाँ पर भी अगर हमारा आत्मा का जीवन में एक भी हिस्सा अगर ढीला रहेगा ना, बहुत आसानी से हम गिरने का चांस रहता है। इसीलिए अपना जीवन का आत्मा को टाइट रखिए, अपने जीवन का प्राण को टाइट रखिए, अपने जीवन का शरीर को टाइट रखिए, ताकि हम परमेश्वर से सुन सके। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ? क्योंकि वो परमेश्वर से अगर ये साल हम लोग चल रहे कि प्रभु मेरे को जुड़ना है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो कहने को तैयार है। आमीन। वो कहने को तैयार है। वचन बोलता है वो तत्पर रहता है बात करने के लिए। मूसा लगातार परमेश्वर से बातें करते रहता था, परमेश्वर तत्पर रहता था मूसा से बात करने के लिए। आज वो खुदा आपसे तत्पर है बात करने के लिए। क्या आप तत्पर है उसे सुनने के लिए? क्या आज आप तैयार है? तैयार है तो वो बात करेगा। दूसरा चीज, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से सुनना, मैंने आपको कहा पहला चीज क्या करना होगा? अपने जीवन को ट्यून करना होगा, यानी अपने जीवन को सेट करना होगा। दूसरा चीज, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को आपसे बात करें, हम लोग निकालेंगे याकूब की किताब, उसका आई थिंक 1 अध्याय का 19 वचन में लिखा, यहाँ पे नहीं होगा, कोई मेरे लिए बाइबल से निकाल दीजिए। पता है ये वचन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमको अपना बातें बताए, तो हमें कुछ करने का ज़रूरत है। क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हाँ,
और बोलने में धीर। बस, हे मेरे प्रियो भाइयों, क्या लिखा है? यह जान लो कि सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। आजकल उल्टा होता है। आजकल क्या होता है? बोलने में तत्पर और सुनने में धीर। बहुत से लोग का आदत है, देखिएगा, बात कर रहे हैं, बात करने खत्म नहीं हुआ है, फोन कट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है ऐसा लोगों का कि ठीक है, बात कर रहे हैं, बात हो रहा है, थोड़ा 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेट कर ले, इससे पहले कि कान से फोन कान से चेहरे के सामने आए, मैं देखते कॉल कट। वाह, हम सोचते कितना फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं। कोई है ऐसा यहाँ पे? और उसके बाद हेलो 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 बोलते रह जाओ। गया इंसान, वो क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता, कॉल कट। हम कभी कभी इमेजिन करते कि भाई कान से आँख के सामने लाने में तो कितना ही दूरी है, बट अभी बस हाँ बोले हैं, हाँ ठीक है, कट। जब तक आँख के सामने आया फोन कट। हम जानते हैं ऐसे कुछ व्यक्तियों को, हम जानते हैं, और हमको मालूम है कि इससे पहले कि वो फ़ोन कट करे, मुझे मालूम है कि मुझे अपना वाक्य ऐसा ख़त्म करना है कि उसको भी मौका ना मिले पहले फ़ोन कट करने का। आज उल्टा चल रहा है, राइट? आज लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। एक विषय छेड़ दीजिए कोई भी बात को लेकर, बस जहाँ 5 लोग एक विषय 5 टिप्पणियां तैयार है ना? या 2 विषय 10 लोग तो 20 टिप्पणी तैयार है। कि आज पेशेंस खत्म होते जा रहा है, आज क्षमताएं खत्म होते जा रही है सुनने के लिए। और ये सेम चीज़ पता है हमारा मसीही दौड़ में भी होता जा रहा है। किसी को मैंने पूछा बाइबल पढ़ते समझ में आता है? उसने कहा दीदी हम तो रीडिंग करने के लिए पढ़ते हैं बाइबल। तो बोले समझ में नहीं आता है। वो कह रहा है नहीं दीदी रीडिंग करते हैं। मैंने कहा वाह शाबाश। और रीडिंग करके वो पूरा पार हो गया, वो चला जानता है किसके बारे बोल रहे हैं हम। फिर मैंने उसको सलाह दिया कि रीडिंग मत करिए, रीडिंग स्कूल में होता है कि एक के पीछे बोल रहे हैं। बाइबल मनन किया जाता है, बाइबल अध्ययन किया जाता है और परमेश्वर से सुना जाता है कि प्रभु ये वचन अगर लिखा है क्यों लिखा है, क्या बोल रहे हैं आप, किसको बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आऊं। सुनिए परमेश्वर से। हालेलुया। समय निकाल लीजिए। जब आप अध्ययन करते हैं ना, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, नहीं करते तो शुरुआत करिए, क्योंकि ये साल अगर जुड़ना है तो ये करना होगा। कल भैया बोल रहे थे स्वर्ग का घर का एक एक ईंटा हम लोग बनाते हैं, हम लोग देते हैं जब हम क्या करते हैं, क्रूस उठाते हैं, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक एक जब हम संगति करते हैं, एक एक ईंटा हमारे स्वर्ग के घर पे जोड़ दिया जाता है। स्वर्ग में ईंटा का घर नहीं है। उस चीज़ को समझाने के लिए भैया कह रहे थे। बट अगर हम चाह रहे कि प्रभु हम आपसे जुड़े रहें बट हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हम आपसे जुड़े रहें बट हम वचन नहीं पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल है, बहुत कठिन है। क्योंकि संडे वचन सुनकर आप पूरा हफ्ता विश्वास से नहीं जी पाएंगे। आपको विश्वास से जीना तो प्रत्येक दिन वचन पढ़ना होगा, प्रत्येक दिन परमेश्वर से सुनना होगा। क्योंकि रोमियो 10:17 में कहता है सुनना, क्या बोलता है वचन, विश्वास सुनने से और सुनना। तो अगर मसीह का वचन नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से विश्वास आएगा? मसीह का वचन नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से सुनेंगे? जब मसीह का वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे दौड़ को पूरा करेंगे मेरे प्रियो? हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। मुझे नहीं पता आज का प्रचार आप किस प्रकार से ले रहे हैं। मेरे लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कल के बाद से और ज़्यादा।
हम अपने चेलों को इस बात को पिछले 2 हफ्ते से इस बात को बोल रहे हैं, अब समय नहीं है कि हम आराम का जिंदगी जिए। हाँ, पाप करते रहे और जीते रहे, पाप करते रहे और सो जाए। मेरे प्रियो, डरना चाहिए, प्रभु का भय आना चाहिए। अगर आप पाप के साथ सो रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आप सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे। समय नहीं है कि पाप का जीवन में जी रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि प्रभु कल करेंगे। सुनने में आपको कड़वा लग सकता है मेरा बात, बट मेरा कर्तव्य है सच्चाई को बोलना। पिछला वाला जो प्रार्थना था 10 घंटा का, ये बात उस दिन से मेरे जहन पे और अधिक घुस गया और अंदर चला गया कि अब समय बहुत कम है। अब हम कैजुअल जिंदगी नहीं जी सकते, हम आम जिंदगी नहीं जी सकते कि ठीक है हम अपना जीवन जिएंगे, हम विवाह करेंगे, हम कपड़े खरीदेंगे, हम घूमेंगे, हम अपना टूर लिस्ट पूरा करेंगे, हम अपना कार लिस्ट पूरा करेंगे, हम अपना जीवन साथी ढूंढ लेंगे, हम अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेंगे। ये सब होगा, ये सब होता जाएगा, बट मेरे को इसके लिए नहीं जीना है क्योंकि समय कम है। मेरे को अगर जीना है तो सिर्फ मसीह के लिए जीना है, क्योंकि अंत में ये सब चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। मेरा आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और वो पूछेगा तुमने क्या क्या किया है बताओ। और तब मेरे पास जवाब होना चाहिए। तब मेरा प्रभु के साथ अगर रिश्ता सही था पृथ्वी में, तब जाकर हम प्रभु को जवाबदेही हो पाएंगे। मेरे प्रियो, जाग उठिए। अगर मैं आज ये वचन को बोल रही हूँ कि सुनना है और उसके लिए जीना है, तो सच में जब आप वचन सुनते हैं ना, चाहे आपका जीटी क्लास हो, चाहे आपका संडे प्रचार हो, चाहे आप सेल मीटिंग में जुड़ते हैं, उस समय नींद में झोंकिए मत अपने आप को। उस समय अपना आत्मा प्राण खोल कर रखिए कि प्रभु तू आज जो बोलेगा हम काम करेंगे उस पर। प्रभु जो तू दिखाएगा हम काम करेंगे उस पर। पता है क्यों? समय बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। और एक ऐसा समय आएगा जब लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे। भैया कुछ दिन पहले एक फोटो डाले थे बाइबल वचन कि समुद्र से समुद्र, पूरब से पश्चिम को तक में परमेश्वर को ढूंढेंगे, मारे मारे फिरेंगे कि प्रभु कहाँ हैं, बट लोग उसको पाएंगे नहीं। कितना डेंजर बात है, कितना खतरनाक बात है। अगर ये बात पढ़ के अगर मेरा आत्मा नहीं हिला, तब हम कैजुअल जिंदगी जी रहे हैं, तब हम आम का जिंदगी जी रहे हैं। ये वचन पढ़ने के बाद ना आपका आत्मा हिल जाना चाहिए, आपका प्राण हिल जाना चाहिए कि जब तक समय है तब तक हम प्रभु को खोजते रहेंगे। हालेलुया। मैं कल भी इस बात को बोली थी प्रार्थना में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहे, जब तक यहोवा निकट है उसको पुकारते रहे, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। पर मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब आप खोजेंगे भी तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो उस पर विश्वास करते थे प्रभु उनको उठा लेगा अपने साथ। पर जो विश्वास नहीं किया, जो सही चाल नहीं जिया, जो पाप का जिंदगी में जिया, वो खोजते भी रह जाएंगे ना, यहोवा मिलने वाला नहीं है। आज चुनाव मेरा और आपका है। सुनने के बाद हम क्या करते हैं? सुनने के बाद क्या हम अपने आप को जगाते हैं? क्या सुनने के बाद हम अपना मोड़ को, अपनी चाल को फेरते हैं, या फिर से सुनने के बाद भी उसी चाल में रहते हैं? क्या सुनने के बाद फिर से हम उसी ही मार्ग में रहते हैं? आपको मालूम है प्रभु का अनुग्रह इतना बड़ा है ना, आप जिस दिन निर्णय लेंगे ना कि प्रभु मुझे फिरना है, वो बाहें फैला कर खड़ा है आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं हालेलुया मेरे साथ? आज फिर जाइए, उसका वचन सुनते हैं ना, अपना जीवन को बदल डालिए, अपना जीवन को बदलिए, क्योंकि वो परमेश्वर बात प्रकट करने में है। आज अपना मुंह को जरा खम करिए, अपने बोली को खम करिए और कान को खोले कि प्रभु तू कह, मैं सुन रहा हूं। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मसीहों के लिए। जितना ज़्यादा आप 2 से 3 बात में अपने मुंह को बंद रखेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रभु से सुन पाएंगे। जितना ज़्यादा आप नकारात्मक बात को बोलने से कम रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप प्रभु के सकारात्मक बातों को सुन पाएंगे।
जहां पे आपको लग रहा है कि यहां बात सही नहीं हो रहा, उठ के चल जाइए वहां से, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बट आज उल्टा होता है मसीही चाल में। मैं बोली थोड़ा कठोर लग सकता है आपको सुनने में, बट सच्चाई जरूरी है, सच्चाई जरूरी है। उठिए, निकलिए, भागिए जहां पे बात सही नहीं है, जहां पे डिस्कशन सही नहीं है, क्योंकि वो आपके आत्मा, प्राण, शरीर को घात कर सकता है। और जाइए वहां जहां प्रभु के बारे बात हो रहा है, जाइए वहां जहां प्रभु के लोग आराधना कर रहे हैं, जाइए वहां जहां प्रभु का शिक्षा आपको सुनाया जा रहा है। वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। वो वचन, वो बातें आपके हृदय को परिवर्तन करेगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह के पास जो आता है ना, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका दिल परिवर्तन हो जाता है कि अब मुझे मालूम है कि वो यीशु ही नहीं, अब वो मेरा प्रभु बन चुका है। हालेलुया। वो मेरा प्रभु बन चुका है। जब यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर जब आपका जीवन का प्रभु बने रहेंगे ना, सब कुछ बदल जाएगा। आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। बट आज मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से सुने, एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 1:17। हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ये वचन में बहुत ज़्यादा गंभीरता एक बात छुपा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप सुने, आपको एक चीज़ करना होगा, आपको अपना पहचान नीचे करना होगा, आपको अपना बातें भूलना होगा। क्योंकि मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अपना पहचान में आपको 2 चीज़ें देगा। पहला, आत्मा का ज्ञान, दूसरा आत्मा की प्रकाशन। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में जो टीपीटी वर्जन है, वहाँ बहुत सुंदर से लिखा है, कुछ इस प्रकार से लिखा है, आई प्रे दैट द फादर ऑफ ग्लोरी, द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वुड इम्पार्ट टू यू the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation, to know him through your deepening intimacy with him. इसका यहाँ पे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा है, बहुत सुंदर से इसको एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है कि वो आप में इम्पार्ट करेगा, वो आप में डालेगा। जब आप अपने पहचान को छोड़ देते हैं, जब आप अपना पुराना जीवन को छोड़ देते हैं, जब आप अपने बारे सब कुछ छोड़ देते हैं प्रभु के सामने और रेडी रहते कि प्रभु अपना पहचान दो, तो वचन बोल रहा है कि आप में परमेश्वर क्या करेगा? स्पिरिट ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा आपके अंदर डाल देगा। हालेलुया। आज आप सुन रहे हैं, सुनिए। सुनने से ये 2 आत्माएं आपको मिलेगा। एक है बुद्धि का आत्मा, एक है प्रकाशन का आत्मा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या आप तैयार हैं आज स्वीकार करने के लिए? क्या आपको नहीं लगता आपको बुद्धि का आत्मा चाहिए? क्या आपको नहीं लगता आपको प्रकाशन की आत्मा चाहिए? जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हम बुद्धि से प्रचार कर सकते हैं, बुद्धि से कलीसिया चला सकते हैं, बुद्धि से मसीह जीवन जोड़ सकते हैं, इम्पॉसिबल है। आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान आत्मा आपको देगा। आपको बाइबल समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का आत्मा का प्रकाशन चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञानवान बातों को, अपने रहस्यमय बातों को आपको समझा सके। हालेलुया। बाइबल पढ़ के देखिए एक बार। जब आप इस हृदय से बैठेंगे ना कि प्रभु तू बोल, मैं सुनूंगा, एक एक प्रकाशन ऐसा मिलेगा ना कि आपका आंख
खोल के रख देगा। कितना लोग सहमत है इस बात में? हालेलुया। कभी करके देखिए। भैया कल बोल रहे थे, वो एक वचन मिला और वो बोले कि प्रभु आज हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, आप मेरे को वचन का प्रकाशन बताइए कि है क्या। और जब उनको मिल गया वो आनंद से झूम उठे। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रकाशन किसके द्वारा मिला है? स्वर्ग का परमेश्वर के द्वारा मिला है। स्वर्ग का रहस्य की बातें आपको दी जाती है। हालेलुया। स्वर्ग का घर जाना है ना, घर तैयार हो रहा है मेरे प्रियो। तो घर तैयार हो रहा है तो स्वर्ग की बातों का प्रकाशन भी हमें ज़रूरत है। हालेलुया, ज़रूरत है। और ये दोनों तब मिलेगा जब हम सुनने के लिए तत्पर होंगे, जब हम सुनेंगे परमेश्वर से। कुछ कहता है आपको, जब कोई आपका अगुआ जब बता रहा होता है ना, कान लगा कर बैठिए, देखते रहिए उसे। देख के अलग अलग विचार मत बनाइए, देख कर सुनिए कि वो क्या अनमोल मोती प्रभु का बोल रहा है आपको। और जब आपको उनका बात अनमोल मोती लगेगा ना, आप ऐसे हाथ, अपना आत्मा में आप ऐसे हाथ फैला के बैठोगे, दो, ये भी मेरा है, ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है, मेरा अगुआ जो बोल रहा है मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु से सुन के आपके लिए बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा का ज्ञान से, आत्मा का प्रकाशन से भरने के लिए। एक व्यक्ति था जो प्रभु का बात के बारे सुना पर उसने कुछ किया। पढ़ेंगे मत्ती 19 का 20 से 22। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बात को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये एक धनी व्यक्ति था। वो एक सवाल पूछता है कि मैं क्या करूं अच्छा जीवन को जीने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है। और उसने बोला, ये सबको तो मैंने किया है। धनी युवक बोल रहा है, ये सबको मैंने किया है और मुझे किस बात की घटी है? अब यीशु मसीह एक बात बोलता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब इस धनी युवक का दिमाग हिल गया कि अरे यार, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि जाके बेच दो कंगालों के लिए। हम जो इतना मेहनत किए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, घर बनाए हैं, कार खरीदे हैं, आज यही ना होता है। यीशु मसीह बोला कंगालों को दे दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। और उसके बाद प्रभु बोल रहा है, जब तू ये करेगा ना, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, मेरे पीछे आकर हो ले। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये जवान ये बात सुनकर बहुत उदास हो गया। बेचारा को क्या बात बोल दिया गया है ना? सोचिए, ये जवान, इसके लिए लिखा गया है बाइबल में कि जवान उदास हो गया। और क्या हुआ? वो चला गया ये बात सुनकर, क्योंकि वो बहुत धनी था। हम सोच रहे थे बाइबल में क्या कितना अच्छा बात लिखा है, किसी के बारे में इतना अच्छे से वर्णन किया गया है कि वो धनी होने के चलते वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाया। उसका धन उसका परमेश्वर था। सुना वो भी यीशु का बात को, सुना वो भी कि उसको स्वर्ग में धन मिलेगा, बट उसको पृथ्वी का धन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सुनकर उसने अनसुना कर दिया। आज प्रभु आपको बुला रहा होगा, आपको कुछ कह रहा होगा, हम क्या करते हैं? सुन के अनसुना कर देते हैं। आप समझिए, जब हम अनसुना करते हैं, जब हम इनकार कर देते हैं ना, याद रखिएगा इस बात को, आप स्वर्ग का कुंजी आपसे
आप उस स्वर्ग की कुंजी को नहीं पा पाते हैं, फिर आप उस अनंत जीवन को फिर नहीं पा पाते हैं जब आप इनकार कर देते हैं, जब आप सुनने के बाद भी कहते हैं नहीं हम तो ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे हैं ना, हम नहीं बदलेंगे। मत बदलिए, मत बदलिए, क्योंकि आपका ना बदलना आपको नुकसान में लेके आ रहा है। और ये ना बदलने का बात आपके कानों में कोई और डालता है कि मत बदलो, तुम जैसे हो, जहां हो, तुमने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही लिया है, अपना निर्णय बदलना नहीं। छोड़ो वो स्वर्ग का धन, छोड़ो वो अनंत जीवन, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर आज अपना जीवन को बदलने का जरूरत है। आज उठ जाइए, आज अपना आंख अगर अभी भी इस आंखों में अगर ये पट्टी है कि हम पृथ्वी की बातों में जीकर स्वर्ग को पा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। स्वर्ग को पाना है, अगर स्वर्ग का धन को पाना है, अगर क्रूस उठाना होगा। हालेलुया, उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। जब आप चलेंगे ना, आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया गया है, आपके लिए आपका पिता घर बना रहा है, एक ऐसा जगह जहाँ पे, एक ऐसा स्वर्ग जहाँ पे बहुत सी जगहें हैं, जहाँ रास्ते सोने के बने हुए हैं, जहाँ फल लगा हुआ है, जहाँ पेड़, एक ऐसा पेड़ जो 12 प्रकार का फल देता है, जो स्वर्ग, जो अद्भुत है, वो इंतजार कर रहा है आपका। क्या आज आप सुन रहे हैं? और क्या आज सुनने के बाद आप उसके लिए जिएंगे? चुनाव आपका है। इस व्यक्ति ने सुना और इनकार कर दिया। बट अब मैं आपको एक ऐसा बात बता के ख़त्म करूंगी, एक ऐसा चरित्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु का बात सुन के कुछ कहा। आइए पढ़ेंगे, यहाँ शायद स्क्रीन पे नहीं आएगा, हम चाहेंगे आप बाइबल खोल लीजिए। पहला शमूएल 3 अध्याय का 1 से 15 वचन है, थोड़ा लंबा वचन है, बट अब अपना कान को ले आइए अपना वचन की ओर, क्योंकि ये जीवन एक बहुत पावरफुल जीवन है। बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का बात सुना है, बट मैं आज इस घटना को उठाना चाहती हूँ। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 15। वह बालक सैमुएल एली के पास यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा ना था, और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसीलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेटे रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।
यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। ओके, 12 से 15 तक उसको दर्शन का बात बताता है, ठीक है, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ 11 वचन से यहोवा एक दर्शन को देना शुरू कर देता है। आपको मालूम है ये शमूएल कौन है? हन्ना का कौन सा बेटा? जिसने परमेश्वर से मांगा था, उसका एक लौता पुत्र है ना, जिसको उसने यहोवा से मांग कर पाया। और ये शमूएल को जब उसने अपने माँ का दूध छोड़ दिया, वो कहाँ जाके उसको छोड़ कर आई थी? बोलिए ना, परमेश्वर के भवन में। और वहाँ पे एली था और वो छोटे से शमूएल को वहाँ पर छोड़ दी। अब ये घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप इस घटना को पहले भी जानते होंगे, नो डाउट। नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब एली बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसका आँख धुंधला हो गया है। और अभी क्या होने लगा, अभी परमेश्वर का जो वचन है वो दुर्लभ था। दुर्लभ को इंग्लिश में क्या मतलब, उसको और क्या भाषा में बोलते हैं हमको नहीं मालूम। किसी को पता है? हाँ, आसानी से नहीं मिलता और दर्शन कम मिलता था उस समय, ठीक है। वहाँ पे वचन बता रहा है कि एली लेटा हुआ था अपने स्थान में, परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। आगे चल जाएंगे वचन में। और उस समय क्या हुआ कि शमूएल भी यहोवा के मंदिर में, जहाँ पे परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ था। ओके, और यहाँ पे परमेश्वर आवाज दिया, शमूएल शमूएल, और वो उठा। वचन बताता है, अगर आप पढ़ेंगे उसका 5 में, तो लिखा है कि तब उसने एली के पास दौड़ कर गया, क्या आज्ञा, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे पुकारा है। एली बोलता है, नहीं, जाओ तुम जाके वापस सो जाओ। वो गया बेचारा, जाके फिर से सो गया। फिर एक आवाज आया, शमूएल शमूएल। फिर वो गया, तूने मुझे पुकारा है। वो बोलता है, नहीं, जाके सो जाओ फिर से। वो चला गया, फिर सोया। फिर उसको आवाज आया, शमूएल शमूएल। फिर वो उठ कर गया, तूने मुझे बुलाया है। अब एली समझ गया कि इस लड़के को यहोवा बुला रहा है, इस लड़के को यहोवा ने पुकारा है। और तीसरी बार में एली बोलता है शमूएल को कि अब तुम जाके लेट जाओ, पर अगर आवाज़ सुनोगे तो 9 वचन में लिखा है, ऐसा कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। कितने बार? जोर से बोलिए ना, कितने बार? 3 बार पुकारा। अभी तक एक वचन में लिखा गया था कि अभी तक शमूएल यहोवा को जानता नहीं था। एक्चुअली उसका सही जो अनुवाद है वो ऐसा लिखा गया है कि अभी तक परमेश्वर शमूएल का कभी भी आमना सामना डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था। तो उसको समझ में नहीं आ पा रहा था कि कौन उसको पुकार रहा है, क्योंकि वह हमेशा से एली के साथ रहा है, बचपन से। और कोई कहता है कि वो समय 3 साल का था, कोई कहता है उस समय वो 12 साल का था। उम्र नहीं लिखा गया यहाँ पे, पर वो उस समय छोटा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। उस समय वो 3 बार जब उसको परमेश्वर ने पुकारा, वो किसके पास गया? अपना अगुआ के पास गया। उसको लगा कि मेरा अगुआ मुझको बुला रहा है। वो 3 बार दौड़ कर गया, कह क्या आज्ञा, कह क्या आज्ञा, कह क्या आज्ञा। और वो कहते हैं, मैंने नहीं पुकारा, जाके लेट जा। 3 बार परमेश्वर उसको पुकार रहा था। और आपको मालूम है सबसे अच्छा बात क्या है? जो व्यक्ति सुनता है वो तुरंत तत्पर रहता है प्रभु को जवाब देने के लिए कि कह। हालेलुया। ये व्यक्ति शमूएल अभी जान नहीं पा रहा था ठीक से कि परमेश्वर उसको बोल रहा है, यहोवा उसको बोल रहा है, बट तब भी वो सुनने के लिए तत्पर था।
सुनने के लिए तत्पर था, और इसीलिए जब उसको आवाज आ रहा है वो दौड़ के जा रहा है। क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। मेरे प्रियो, अगर आज हम सुनने के लिए तत्पर हैं तो हम तुरंत प्रभु का आवाज सुनेंगे और कहेंगे, क्या आज्ञा प्रभु, क्या आज्ञा प्रभु, बोल प्रभु तू मुझे क्या बोल रहा है। और तीसरा बार उसका अगुआ उसको बोला, अब तुम जाना, सो जाना, बट अगर अब आवाज आएगा तो बोलना, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और पता है सबसे सुंदर बात मुझे क्या लगा, 10 वचन में तब लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर ने पुकारा, पर चौथी बार परमेश्वर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये होता है परमेश्वर का वो लोग जो प्रभु का बात सुन रहा होता है। हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु का आवाज़ को सुन रहे होते हैं ना, परमेश्वर हमारे सामने आ खड़ा होता है। फिर हम उस जगह में ना कांप उठते हैं, उस जगह में हम घुटनों में चल जाएंगे कि वो परमेश्वर सामने खड़ा होकर हमसे बात कर रहा होता है। हालेलुया। जब आप वचन गहराई से पढ़ते हैं ना, भूख से पढ़ते हैं ना, वो प्रभु आपके सामने रहकर आपको वचन का ज्ञान देता है। वो प्रभु आपके सामने रहकर वो परमेश्वर आपको वचन का प्रकाशन देता है। और ये शमूएल के सामने परमेश्वर आ खड़ा हुआ, और देखिए कितना खूबसूरत बात है। वो शमूएल कहता है, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल छोटा से दिया गया था उस भवन में, पर वो अपना पहचान भूला नहीं कि मैं एली का दास नहीं, मैं इस संसार का दास नहीं, यहोवा का दास हूँ। और वो अपने आप को ये नहीं बोला कि कह प्रभु शमूएल सुन रहा है, उसने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। जब प्रभु आपको बुलाता है ना, आप अपना पहचान से अपने आप को नहीं देखते, आप प्रभु की नज़र देखते हैं कि मैं प्रभु का दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ जो प्रभु मुझे बुला रहा है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात है। अगर आप समझ गए ना, आप आनंद में आ जाएंगे। मैं इस बात को समझ के मेरा दिल आनंद से भर गया है। प्रार्थना करने बैठते हैं ना तो कहिए प्रभु से, ऐसे ही नहीं कि प्रभु मैं तेरा दास हूँ, सुन रहा हूँ, नहीं। जब आप तत्पर है सुनने के लिए तो कहिए प्रभु से, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है, कह प्रभु तेरा बेटा सुन रहा है, कह प्रभु तेरी बेटी सुन रही है। और वो प्रभु फिर दर्शन की बातें देगा। हालेलुया। प्रभु ने शमूएल को दर्शन की बातें दी, और एली के बारे एक्चुअली उसने बताया। ये साल परमेश्वर से जुड़ने का साल है। दर्शन मिला हुआ है, दर्शन में कैसे करना है और क्या दर्शन है वो मिलेगा। उसके लिए आपको परमेश्वर से सुनना होगा, उसके लिए परमेश्वर से आपको जुड़ना होगा मेरे प्रियो। और एक और खूबसूरत बात है यहाँ, मालूम आपको, यहाँ लिखा है 4 वचन में, 3 में लिखा है, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। जो प्रभु का मंदिर में होता है, प्रभु उससे बात करता है। हालेलुया। जो प्रभु के मंदिर में रहता है, जो प्रभु के भवन में, यानी कि जो प्रभु के पास रहता है, प्रभु उससे बात करता है, प्रभु उसको दर्शन देता है। क्या आप तैयार है प्रभु का दर्शन पाने के लिए? आपको भी परमेश्वर का भवन में होना होगा। हालेलुया। मैंने एक बार यहोवा से मांगा कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। किसने कहा था? दाऊद ने। आज ये हमारा होना चाहिए कि प्रभु सिर्फ एक वर में मांग रही हूं कि मैं सदा सर्वदा तेरे भवन में रहने पाऊं। निश्चय करुणा और भलाई तेरे पीछे पीछे चलेगी और तू यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेगा। भजन संहिता 23:6 बोलता है। सब कुछ आपके पीछे आएगा, आशीष आपके पीछे आएगा, बरकत आपके पीछे आएगा। आपको कहाँ होना है? प्रभु का भवन में होना है। हालेलुया। तब आपका जीवन संपूर्ण और परिपूर्ण होगा।
हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं शमूएल के समान सुनना, इस वचन का ना और भी गहराई है, बहुत गहराई है, बट मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ, अपने आप को सुनने के लिए नीचे कर दीजिए। शमूएल ने अपने आप को सुनने के लिए नीचे किया। इसमें एक और खूबसूरत बात है, प्रभु ने उस व्यक्ति को दर्शन दिया क्योंकि उसे मालूम था कि शमूएल एक अच्छा अगुआ के हाथ में है, जो उसे एक सही तरीके से बड़ा कर रहा है, जो उसे सही आत्मिक रास्ते पे लेके जाएगा। और मैं देख रही थी कि कितना ज़्यादा शमूएल एली के प्रति समर्पित है, कितना ज़्यादा शमूएल अपने अगुओं के प्रति समर्पित है कि उसका जो अगुआ उसको कह रहा है वो कर रहा है। एक बार आया, नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, चला गया, फिर आवाज आया, फिर आया। आज एक बार हमारा अगुआ बोलता है और बोलेगा रुको, अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा अगुआ को दिख ही नहीं रहा है, हम थोड़ी ना इतना फ्री बैठे हैं। ये सिर्फ हर एक मसीहों का प्रॉब्लम है। पार्टी में जाना है, बहुत समय है, बट अगुआ अगर कुछ बात करने बुला रहा है, सॉरी समय नहीं है। मैं चाहती हूँ आज जीवन जीने का तरीका बदल जाइए। मैं खुद इस बात को बोल रही हूँ, अपने अगुओं को, अपना कलीसिया का चरवाहा को उनके नाम से मत देखिए, उनका जिस चीज़ के लिए वो नियुक्त किए गए ना, उस नज़र से देखिए, तब जाके आप आशीषित रहेंगे। क्योंकि वो चरवाहा इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि वो आपको प्रभु के करीब ले जा सके। क्योंकि एली ने उसको इतना ट्रेन किया था कि वो आवाज़ को सुन सके। भले उसका आमना सामना नहीं हुआ, बट एली ने उसको इतना परिपक्व बनाया कि वो परमेश्वर का आवाज़ सुन पाया है। आज हम सुन पा रहे हैं क्या? आज हम सुन पा रहे हैं प्रभु का आवाज़? क्या आज हमको जब वचन सुनाया जाता है हम ऐसे ले रहे कि हाँ ये वचन मेरे लिए है, कि हम ऐसे ले रहे हैं ये वचन सनी के लिए है? आमीन। अपने लिए लीजिए, अपने लिए लेंगे जीवन बदलेगा, अपने लिए लेंगे स्वर्ग में एक एक ईंटा जोड़ाई होता रहेगा, अपने लिए लेंगे ना आपका मार्ग तैयार होते जा रहा है कि आप स्वर्ग जा सके। जिस दिन आप प्रभु का संपूर्ण कार्य खत्म कर देंगे ना इस पृथ्वी में, उस दिन आपका समय समाप्त। प्रभु बोलेगा अब मेरा बेटी, अब मेरा बेटा विश्राम कर और मेरे पास आ जा। हम लोग को ऐसा जीना है कि प्रभु तेरा विश्राम चाहिए, पर विश्राम से पहले तेरा कार्य पूरा करना है, दर्शन पूरा करना है प्रभु। और दर्शन के लिए मैं फिर कह रही हूँ, प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जुड़ते तब है जब प्रभु से सुनते हैं। 3 वचन पढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे। 2 तीमुथियुस 4:3-5। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा और आ चुका है, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। आज भी खरा उपदेश ही हो रहा है मेरे प्रियो, पर कानों की खुजली के कारण, बट कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर हाँ, कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपना कान क्या से फेर के? सत्य से फेर कर कहाँ लगाएंगे? कथा और कहानियों पे लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहना, पर तू सब बातों में सावधान रहना। कलीसिया सावधान हो जाइए, दुख उठाइए, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम करिए, और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरा करिए। हालेलुया। ये है हमारे लिए एक असाइनमेंट, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है। तीमुथियुस में लिखा है ये बात, पुराना नियम में नहीं लिखा है। ये लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जो कि आ चुका है। आज लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि आपको भी खरा उपदेश सुनना ना पसंद हो, मुझे नहीं मालूम।
बट एक ऐसा समय चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, और मैं ऐसे बहुत से लोग को जानती हूँ जिनको खरा उपदेश नहीं पसंद है, जिनको कड़वा बात नहीं पसंद है, क्योंकि उनको अपने कानों की खुजली, यानी कि जो उनका कान सुनने को अच्छा लगता है। हम सोच रहे थे क्या एक शब्द लिखा गया है कि अपनी अभिलाषा, किसका अभिलाषा? अपना अभिलाषा के कारण लिखा है बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। जब कोई चीज फ्री में मिल रहा होता है लोग क्या करते हैं? बटोर लेते हैं। जब टमाटर 5 रुपए में 2 किलो मिलता है लोग क्या करते हैं? बटोरते। वस्तुओं को बटोरा जाता है, बट देखिए क्या समय आ चुका है कि लोग उपदेशकों को बटोरेंगे। अच्छा, ये आशीष का बात बोलता है, इसको बटोरेंगे। ये चंगाई का बात बोलता है, इसको बटोरेंगे। ये बरकत की बात बोलता है, इसको बटोरेंगे। कितना भयानक बात है, कितना भयानक बात है। इसीलिए वचन बोल रहा है सावधान रहे, ठीक है, सावधान रहिए, क्योंकि लोग आज अपना कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों में लगाते हैं। आज क्या कथा चल रहा है उस पे लगाते हैं, आज क्या कहानी चल रहा है उस पे लगाते हैं। मेरे मोहल्ले में उस लड़की ने ऐसा किया, उस पे लगाते हैं। मेरे मोहल्ला में उस लड़के ने ऐसा किया, ये लगाते। मेरे मोहल्ले में उसके पास फ्रिज आया, ये लगाते हैं। डेंजरस है, बहुत खतरनाक बात है। लोग सत्य से फेर ले रहे, यानी कि उन्हें सत्य पता था। आप समझ पा रहे हैं? उन्हें सत्य मालूम था, बट वो खुद चुनाव कर रहे हैं अपना कान को फेर के कथा और कहानियों में लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, उपदेशक को वस्तु के समान बटोर रहे हैं। दुख का बात है, दुख का बात है। मैं बोलना चाहती हूँ विक्ट्री फैमिली सेंटर को, आज जमशेदपुर की कलीसिया को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस कलीसिया में हैं, आपको एक चरवाहा दिया गया है, उसके पीछे चलिए। जो आपका चरवाहा कह रहा है करिए। इसलिए नहीं कि मैं भैया को जानती हूँ कई साल से, इसलिए नहीं कि हम लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, कई सालों से है, इसलिए क्योंकि वो मेरा अगुआ है, इसलिए कि वो विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर कलीसिया का चरवाहा है और उसको ठहराने वाला परमेश्वर है। सावधान हो जाइए। मैंने पढ़ा, मैं चौंक गई इस बात को पढ़ के, कई बार पढ़ा, बट अब जब मैं पढ़ रही हूँ मैं चौंक चुकी हूँ इस बात को। प्रभु बचाए हम कभी ऐसे स्थिति में ना जाने पाए मेरे प्रियो। इसलिए वचन लिखा है तू सब बातों से सावधान रहे। तू लिखा है, अपना नाम लगाइए। पर एस्थर सब बातों से सावधान रहे, पर शगुन सब बातों से सावधान रहे, पर आनंद सब बातों से सावधान रहे। क्या कर? दुख उठा। दुख मतलब प्रभु के लिए अगर दुख उठाना पड़े ना, उठाइए ना। क्या दिक्कत है? यीशु मसीह क्रूस उठाया था, यीशु मसीह पापों का बोझ उठाया था, यीशु मसीह कोड़े खाया था, हम भी खाए ना। क्या दिक्कत है? सुसमाचार प्रचार कर, करिए ना। आज मेरा नम्र निवेदन है आपसे, ये क्रूस अगर आज यीशु मसीह नहीं जाता, नहीं मरता, तो आज मैं और आप भी यहाँ नहीं होते। उसने दुख उठाया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, उसने 33.5 साल रह के अपना सेवा का काम पूरा किया। प्रभु ने कुछ आयु दिया है सेवा करने के लिए, प्रभु ने कुछ आयु ठहराया है मेरे प्रियो सेवा करने के लिए। आप बोलेंगे मैं 60 वर्ष का हूँ, मैं 55 वर्ष का हूँ, कुछ साल अभी दिया है प्रभु और सेवा पूरा कीजिए, क्योंकि उसके लिए ही हमको जीना है मेरे प्रियो।
एक दिन हम खड़े होंगे प्रभु के सामने, और जब हम सेवा पूरी करके जाएंगे, वो प्रभु बोलेगा, वेल डन माई फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, तू भला और विश्वास योग्य दास है मेरा, तूने अच्छा काम किया है। ये बात सुनने के लिए हमें काम करना है, उस आशीष को पाने के लिए हमें काम करना है कि जब यहाँ से उठा लिया जाए ना, मेरा प्रभु मेरे लिए सिर्फ इस लाइन को कह दे, वेल डन, बहुत बढ़िया मेरा भला और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। जब आप ये करेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप उसके लिए जिएंगे, आप दर्शन पाएंगे, आप दर्शन पाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं वचन, पहला इतिहास 16:11 में बोलता है कि उसकी सामर्थ का खोज करे और दर्शन के लिए लगातार खोजते रहे। मेरे प्रियो, जब हम सुनेंगे हमको दर्शन मिलेगा, हमको सामर्थ मिलेगा। यशाया 55:3 में लिखा है कि सुनो, कान लगाओ और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। अगर आप जीवित रहना चाहते अनंत काल के लिए, तो कान लगाइए और प्रभु के पास आइए। अगर आपका मन करता संगति में ना आने का, तो आज अपने आप को इनकार करिए, आइए। समय लौट के नहीं आएगा, समय लौट के नहीं आएगा। बहुत दुख लगता है जब हमारा पूरा कलीसिया ऐसी प्रार्थनाओं में, ऐसी संगति में नहीं होता है। सच में दिल दर्द होता है। कभी आप हमारे जगह में आके देखिए, बहुत दर्द होता है जब लोग अपने चलते हैं ना मस्जिद से, दिल दर्द होता है। पता इसलिए नहीं कि वो उन्होंने हमारे बात को ना कहा, इसलिए कि वो प्रभु का सामर्थ से चूक गए, इसलिए कि वो दर्शन से चूक गए, इसलिए कि वो आशीष से चूक गए। प्रभु कह रहा है, कान लगाओ, मेरे पास आओ। प्रभु आज आपको आपके पास बुला रहा है। आशीष है, जीवित रहेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं दुख उठाने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना सेवा का काम को पूरा करने के लिए? मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, खत्म करूंगी मैं इस बात को बोल के। आपका जिंदगी अच्छा जाएगा, आपका हर एक चीज पूरा होगा, आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। एक बार प्रभु के पास आकर देखिए और प्रभु ने जिस सेवा को हमें ठहराया है उसे पूरा करके देखिए। क्या आप कहेंगे, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है।